नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आम आदमी पार्टी ने दिया बड़ा बयान, कहा केजरीवाल के डर से मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ रहा है। गुजरात में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया, भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पार्टी को ट्वीट करके कहा गया कि कहाँ तो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह कभी केजरीवाल से डिबेट करना चाहते थे, लेकिन आज इन्हें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के डर से अपने मुख्यमंत्री तक बदलने पड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की बात की जाए तो पीछे 24 घंटों के दौरान 17 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 30 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी में अभी कोरोना के 377 एक्टिव केस है। इनमें से 97 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बीते 24 घंटों में यहां कोविड के लगभग 40,000 सैंपल जांचे गए। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.04% रहा। इमारत गिरने से 2 बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। नॉर्थ दिल्ली की सब्जी मंडी में गिरी इमारत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और जिला प्रशासन के माध्यम से मैं दुख हालात पर नज़र बनाए हुए हूँ। बता दें कि उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 11 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। नजफगढ़ के ग्रामीण इलाकों से जुड़ जाएगी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली सरकार की हरी झंडी के बाद नजफगढ़ के ग्रामीण इलाकों को बहुत जल्द ही मेट्रो का तोहफा मिलने वाला है। इसी हफ्ते ढांसा स्टैंड तक मेट्रो सेवा को शुरू किया जा सकता है। परिचालन के लिए दिल्ली मेट्रो को सेफ्टी कमिश्नर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। यह माना जा रहा है कि DRMC इसी सप्ताह ग्रे लाइन के इस एक्सटेंशन को यात्रियों के लिए खोल सकती है। इसके खुलने से ग्रामीण इलाकों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वैज्ञानिकों ने कहा, तीसरी लहर की संभावना बहुत कम, लेकिन स्कूल खोलने में ना करें जल्दबाजी। ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बहुत कम है। दावा भी किया कि अगर ऐसा होता भी है तो यह दूसरी लहर की अपेक्षा बहुत कमज़ोर होगी। साथ ही सुझाव दिया कि स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नई स्टडीज़ में कहा गया है कि बच्चों में कोविड का प्रभाव लंबे समय तक गंभीर हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, बायोडिकम्पोजर की वजह से दिल्ली के किसान हैं खुश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पराली गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर का टेस्ट किया था, जिसके नतीजे अच्छे आए। इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार की एक संस्था से कहा गया था, जो अब पूरी हो गई है। किसान बायोडिकम्पोजर के इस्तेमाल से खुश है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अन्य राज्य सरकारों से कहे कि वे मुफ्त में बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कराए। दिल्ली में 2 से ज़्यादा हथियार रखने पर रोक, नई आर्म्स एक्ट लागू। आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए गए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त पंकज कुमार की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि राजधानी में अब लोग 2 हथियार से ज़्यादा नहीं रख सकेंगे। इससे ज़्यादा हथियार जमा कराने के आदेश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी 2 ही हथियार रख पाएंगे। लाइसेंसिंग ब्रांच ने 15 दिन के अंदर हथियार जमा करवाने के लिए कहा है। अब बदली नजर आएगी दिल्ली पुलिस, ऐसे होगी वर्किंग स्टाइल। दिल्ली पुलिस में राजधानी के लोगों को अब जल्द कई बदलाव देखने को मिलेंगे। पुलिस के काम करने के माहौल में बदलाव होगा, जिससे उन पर प्रेशर को कम किया जा सके। पुलिस के वर्किंग आवर को 3 शिफ्ट में बांटा जाएगा। शिफ्ट में तैनात इंस्पेक्टर्स में एक इन्वेस्टिगेशन देखेगा, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरे की रिजर्व ड्यूटी लगाई जाएगी। इस व्यवस्था कार्यक्षमता के बढ़ोतरी के साथ ही साथ दबाव की भी कम होगा। अयोध्या में मनीष सिसोदिया ने प्रभु राम से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की लगाई अर्जी। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और सांसद
संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। दोनों ने सबसे पहले रामलला के भव्य दर्शन करके आशीर्वाद लिया। सिसोदिया ने कहा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन व हनुमान चालीसा का पाठ किया और यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अर्जी लगाई ताकि यहां भी प्रभु राम की कृपा से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पर दिल्ली की तरह काम हो सके। डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को ट्रेनिंग दिलवाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान की ट्रेनिंग देने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में आवास और शहरी मामलों के गृह मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ मिलकर देश के 223 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सरकार ऐसे स्ट्रीट वेंडरों को कम ब्याज दर पर कर्ज भी दे रही है। फिर से सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश, जानिए सच। इन दिनों सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से सरकार ने 30 सितंबर तक सभी स्कूल व कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। सरकार द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसे फर्जी खबरों को शेयर ना करें। मस्जिदों में भी लगना शुरू हुआ कोरोना का टीका। दिल्ली में अस्पताल, स्कूलों के बाद प्रशासन ने मस्जिदों में भी टीकाकरण केंद्र खोल दिए हैं। उत्तर पूर्वी जिले की 2 मस्जिदों में केंद्र खोले गए। टीकाकरण अभियान में और अधिक रफ्तार लाने के उद्देश्य से यह केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों के अलावा मुस्लिम महिलाएं भी टीका लगवा रही है। महिला पुरुषों के लिए अलग अलग हेल्प डेस्क और निगरानी कक्ष बनाए गए हैं। चांदनी चौक के पुनर्विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। दिल्ली के चांदनी चौक में CM अरविंद केजरीवाल ने पुनर्विकसित सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। हालांकि इसकी पहचान लटकते तारों समेत अन्य समस्याओं से थी, जिसे इस पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया है। अब यहां स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने का प्लान है, जिसमें रात 12 बजे तक स्ट्रीट फूड वेंचर खोलने की व्यवस्था की जाएगी। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में कोरोना से मौत का खतरा 11 गुना कम। कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। WHO ने कहा कि अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के आम हो जाने के बाद दोनों डोज ले चुके लोगों में कोरोना से मरने की संभावना 11 गुना कम थी, जबकि उनके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी 10 गुना कम थी। ऐसे में अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने का समय पूरा हो गया है तो फौरन ले ले। नेहरू प्लेस टर्मिनल पर EV चार्जिंग स्टेशन का शिलान्यास। दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित DTC बस टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की सुविधा की आधारशिला रख दी गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज नेहरू प्लेस टर्मिनल में EV चार्जिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। गहलोत ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त बनाने में सरकार का ये अहम कदम है। सरकार राजधानी के 7 बस डिपो पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की होगी जांच, शराब पीकर आने पर होगी गिरफ्तारी। पर्यटकों द्वारा शराब का सेवन करने के बाद हरिद्वार में हुड़दंग के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती भी की जा रही है। श्री गंगा सभा की ओर से 20 सिक्योरिटी गार्ड को हर की पौड़ी के तमाम एंट्री पॉइंट पर तैनात कर दिया गया। शराब पीकर आने वाले पुलिस के हवाले किए जा रहे हैं। संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने के लिए सुरक्षाकर्मियों को HHMD भी दे दिया गया है और एल्कोमीटर से जांच शुरू की गई। कोवैक्सीन को WHO से इस हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी इसी सप्ताह मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। अभी कोवैक्सीन WHO की इमरजेंसी यूसेज सूची का हिस्सा नहीं बनी। इससे भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले कोवैक्सीन टीके को कई देशों ने मान्यता नहीं दी। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो अपने काम या किसी और वजह से उन देशों की यात्रा करना चाहते हैं जहां उन्हें आज्ञा नहीं मिली। जब WHO की अनुमति मिलेगी तभी वह कहीं भी यात्रा कर पाएंगे।
कोरोना की बात की जाए तो देश भर में 27,254 नए केस सामने आए हैं और 219 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,64,175 हो गई, जिसमें से 3,24,47,032 मरीज ठीक हो गए हैं और 4,42,874 लोगों की मौत हुई है। अभी 3,74,269 एक्टिव केस है। देश में अब तक 74,38,37,643 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।